ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय शुरू होता है हमारा। राजा ने ज्योतिषी को देखते ही उठकर प्रणाम किया और अपने निकटस्थ उच्च स्थान पर बैठाकर उनके परिचय की जिज्ञासा की। तब ज्योतिषी ने उत्तर दिया, राजन, मैं गंधर्व लोक से आ रहा हूँ। मुझे हेमंत ज्योतिर्विद कहते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल का हाल मुझे विदित है। राजा बोले, अहो भाग्य, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। देवज्ञ श्रेष्ठ, आज्ञा कीजिए कि आपकी क्या सेवा करूं। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, मुझे अपना तो कोई कार्य नहीं है, किंतु आपके कल्याण की इच्छा से ही इधर आ गया हूँ। मैंने सोचा कि पहले आपको अपने राज्य शासन में कभी किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था, जो अब कुछ दिनों से करना पड़ रहा है। नित्य प्रति नए नए उपद्रव हो रहे हैं यहाँ। काशी नरेश ज्योतिषी की बातों से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तभी ज्योतिषी ने पुनः कहना आरंभ किया, राजन, संभल जाओ, अभी भविष्य में बहुत हानि होने को है। यदि कहो तो शांति का कुछ उपाय बताऊं। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, अवश्य बताइए ज्योतिषी जी, मैं भरसक आपकी आज्ञा पालन का यत्न करूंगा। तो सुनो, ज्योतिषी ने आंखें नचाते हुए कहा, आपके यहाँ महोत्कट नामक कोई मुनि कुमार आया है। इसे यहाँ से हटा देने से ही राज्य में कुशल और शांति हो सकती है, क्योंकि उसका आगमन आपके राज्य के लिए शुभ नहीं है। योग बताता है कि किसी दिन यही तुम्हारे राज्य को छीन लेगा। काशी नरेश ज्योतिषी की बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, देवज्ञ, मैं तो समझता हूँ कि आपके गणित में कहीं भूल है, अन्यथा आपने जो कहा है वह मुझे तो असंभव प्रतीत होता है। अभी आप महोत्कट के स्वभाव एवं शक्ति से अपरिचित हैं। देखिए, जब से वे काशी में आए हैं तभी से यहाँ का ऐश्वर्य बढ़ा है और प्रजा भी बहुत सुखी है। उन्होंने अनेक महाबली असुरों को मार कर मेरी और प्रजाजनों की रक्षा की है। उसके उस उपकार को हम कैसे भूल सकते हैं। राजन, ज्योतिषी ने समझाने की चेष्टा की, संसार परिवर्तनशील है, मनुष्यों के विचार भी क्षण क्षण में बदल जाते हैं। आज जो व्यक्ति हमें अपने प्रति उपकारी प्रतीत हो रहा है, कल वही हमारा अपकार कर सकता है। उस पर भी एक योग भी तो ऐसा ही पड़ा है कि आपको उससे विश्वासघात का अवसर आ सकता है। महाराज बोले, ज्योतिषी जी, महत्कुट को इस राज्य की इच्छा क्यों होगी, जबकि वे संपूर्ण ब्रह्मांड और ब्रह्मा विष्णु शिव आदि की भी रचना कर सकते हैं। इंद्र को अनिंद्र तथा असमर्थ को समर्थ बनाना भी उनके द्वारा संभव है। ये तो सभी जानते हैं कि उन्होंने दुष्टता करने वाले अनेकों महाबली असुरों का संहार कर डाला और असुरों द्वारा नगरी को ध्वसित होने से बचा लिया और फिर से पुनर्निर्माण कर दिया। तब क्या ये काम नहीं कर सकते हैं। काशी राज की बात से असहमत ज्योतिषी क्रोध वेश में भर गए और उसने संभल कर कहा, महाराज, मैंने जो कहा है वह सब तुम्हारे ही हित में। वस्तुतः जो भविष्य निश्चित है वह टले भी कैसे, इसलिए आप मेरे गणित में संदेह करते हो। अच्छा, आप उस मुनि कुमार को तो यहाँ बुलाइए, जरा उसकी भी रेखाएं देख लूं। महाराज ने महोत्कट को बुलाने के लिए एक अमात्य भेजा और उसे सादर लिवा लाया। उन्होंने एक उच्च स्थान पर ज्योतिषी को बैठा देखकर उसे प्रणाम किया और फिर महाराज के निकट जाकर बैठ गए। ज्योतिषी ने उनका शारीरिक बल का अनुमान कर तथा विलक्षण आकृति देखकर सहज ही अनुमान लगा लिया कि सामना कड़ा है और इस कारण वह कुछ भयभीत भी हुआ। तभी काशी नरेश ने कहा, दैवज्ञ श्रेष्ठ, आज जो भी असुर इनके सामने आया वह चाहे कितना भी बलवान और मायावी रहा हो, उसे अपने प्राणों की आहुति देनी ही पड़ी। इस प्रकार इनमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार का इस असीमित बल विद्यमान है। राजा की बात सुनकर ज्योतिषी के भय में और वृद्धि हुई। फिर भी वह उसने अपने आंतरिक भाव को छिपाते हुए बोला, मुनि कुमार, जरा अपना हाथ तो दिखाओ। महोत्कट हंसे, बोले, क्या करेंगे हाथ देखकर, मुझे अपना शुभ अशुभ जानने की इच्छा ही नहीं है तो हाथ क्यों दिखाऊं। ज्योतिषी बोला, राजन, देख लो, मुझे यह हाथ इसलिए नहीं दिखा रहा है कि सब भेद खुल जाएगा। अच्छा, न दिखा हाथ, मैं चेहरा देखकर ही सब फल स्पष्ट बता सकता हूँ। कश्यप पुत्र पुनः हंसकर बोले, अच्छा बताइए, इसी से तो आपके ज्योतिष ज्ञान की परीक्षा होगी। ज्योतिषी भयाभूत और क्रोधित था ही, अब अपना आपा भी छोड़कर वो परेशान हो गया और बोला, बालक, अब तेरा 4 दिन का ही जीवन शेष है, फिर तू कुएं में गिरेगा। यदि कुएं से बचा तो समुद्र में डूबेगा और उससे ही बच गया तो किसी पर्वत शिखर के टूटने से उसके नीचे दब कर मर जाएगा। महोत्कट हंसकर बोले, इस प्रकार वह और भी बखलाया, तुझे काल पुरुष भक्षण कर लेगा, यह मेरा निश्चित भविष्य है। यदि मृत्यु से बचना चाहता है तो चल मेरे साथ, 4 दिन तक मेरे साथ वन में रहकर फिर यहाँ लौट आना, मैं स्वयं ही तुझे यहाँ पहुँचा दूंगा। विनायक ने व्यंग किया,
पर तुम्हारे साथ वन में रहने से मेरी निश्चित मृत्यु जो है वो टलेगी कैसे? क्या काल पुरुष तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक है जो मुझे नहीं मारेगा? वह बोला, इन बातों को तू क्या जाने बच्चे। अरे हम लोग साधना में इतना लीन रहते हैं और इतना बल है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी सेवा में खड़े रहते हैं, तब काल पुरुषों की क्या बात है। ज्योतिषी के मुख का रंग बार बार बदल रहा था। उसके बदलते भावों से महोत्कट पहले ही उसकी वास्तविकता जान चुके थे। उन्होंने तुरंत ही उसके कठोर वक्षस्थल पे मुद्रिका का प्रयोग किया। फिर क्या था, अविलंब उसका हृदय फट गया और खून का स्रोत फूट कर निकलने लगा। इस प्रकार ब्राह्मण ज्योतिषी के रूप में आए उस क्रूरतम असुर का प्राणांत हो गया। तब उसका प्रकट रूप देखकर सारी प्रजा आश्चर्यचकित हो गई। राजा ने विनायक का पूजन कर चरणों में प्रणाम किया और विप्रों को बहुत सा धन दिया। कूपक कंदर का निधन। नरांतक को विप्र रूपधारी असुर के मरने का भी संवाद मिल गया। उससे वह और भी तिलमिला गया और उसने कूपक और कंदरा नामक 2 महाबली असुर सेनापतियों को बुलाया। उसने आकर कहा और उसने असुर राज को प्रणाम किया और आदेश की प्रतीक्षा में एक ओर खड़े हो गए। उन्हें देखकर नरांतक बोला, आ गए तुम दोनों? मुझे तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य पे भरोसा है। अभी अपनी अपनी सेनाओं के सहित काशी पहुंचो और काशी राज तथा उसके यहाँ पूजित ऋषि कुमार को पकड़ लाओ अथवा उन्हें वहीं मार डालो। दोनों बोले, आहा, यह तो चुटकियों का कार्य है सम्राट। हम अभी जाकर दोनों को ले आते हैं। यदि आज्ञा हो तो काशी नगर का विध्वंस भी कर डाले। नरांतक ने धीरे से कहा, सब उतने से ही चल जाएगा, परंतु ध्यान रखना कश्यप पुत्र बहुत धूर्त है, कहीं वो तुमको मूर्ख न बना दे। उन्होंने कहा, नहीं स्वामिन, वह कैसा भी हो हम धूर्त नहीं बनेंगे, हमसे बचकर वो जा भी नहीं सकता। इस प्रकार आश्वासन लेकर और आसुरी सेना की 2 बड़ी टुकड़ियां लेकर वे दोनों प्रबल प्रतापी असुर काशी नगरी की ओर चल पड़े। महोत्कट यह समझ ही रहे थे कि नरांतक का अत्यंत कुटिल असुर मारा गया है, इसलिए वह चैन से नहीं बैठेगा। कूपक और कंदर ने सेनाएं तो नगरी के बाहर लगा दी और स्वयं भीतर जा पहुंचे। कूपक राजभवन के आंगन में कूप और कुंदर ने बालक का वेश धारण किया। उसने खेल के बहाने वहां के बहुत से बालक इकट्ठे कर लिए। विनायक भी वहां आ गए, जिन्हें देखकर असुरों ने समझ लिया कि बस अब काम बन गया, इसे मारकर काशीराज को भी मार डालेंगे। परंतु उनका स्वप्न भंग हो गया जब महोत्कट ने खेल खेल में ही दोनों का वध कर दिया और फिर वह अफवाह उड़ा दी कि कूपक ने ही कंदर को मार डाला। किसी बात पर कुछ विवाद हुआ और तभी परस्पर युद्ध करने लगे। यह चर्चा सुनते ही कंदर की सेना ने कूपक की सेना पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार दोनों आसुरी सेनाएं महोत्कट की कूटनीति से मारी गईं। 8वां अध्याय, अंधकादि दत्तात्रेय का काशी पर आक्रमण। कूपक और कंदर के मरण संवाद ने नरांतक को एक बार फिर व्याकुल कर दिया और वह सोचने लगा, ये सब क्या हो रहा है? क्या सभी असुर वीर इतने निष्क्रिय हो गए हैं कि उस छोटे से दुर्बल बालक को राजा सहित मार नहीं सकते हैं? बहुत विचार करने के पश्चात उसने अंधकासुर, अभ्यकासुर और तुंगासुर नामक अपने प्रचंड वीरों को बुलाकर कहा, वीरों, तुम सभी देवगण से भयभीत मत होना, क्योंकि वो सारे लोग भाग गए हैं, सारे देवता भाग गए हैं, तो अब तुम्हें भी वहां जाना पड़ेगा और तुम्हें भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए अपनी अपनी सेनाओं से जाकर काशी नगर को घेर लो और अदिति पुत्र महोत्कट एवं काशी नरेश दोनों को जीवित या मृत अवस्था में यहाँ लेकर आओ। तीनों ने विश्वास दिलाने के लिए प्रतिज्ञा की और जैसे ही महोत्कट दिखाई देगा वैसे ही हम उसे मार डालेंगे, काशीराज को पकड़ लेंगे और काशी को विध्वंस कर गंगा में डुबो देंगे। अब प्रतिज्ञा करते हैं कि इन कार्यों को पूर्ण किए बिना हम वापस नहीं लौटेंगे। यह कहकर तीनों ने सेनाएं एकत्र की और वहां जाकर काशी नगरी को चारों ओर से घेर लिया तथा घोर गर्जना जिसे सुनकर सभी नगर निवासी आतंकित हो गए। राजभवन में भी चिंता की लहर दौड़ गई। काशी नरेश नगरी के द्वारों की सुरक्षा व्यवस्था स्वयं घूम घूम कर देखने लगे। अंधकासुर ने अपनी माया फैलाई जिससे सूर्य पर एक प्रकार का आवरण छाने लगा और सर्वत्र घोर अंधकार छा गया। जो द्विजगण स्नान, ध्यान, संध्या वंदन आदि कर्मों में लगे थे वे सहसा रात्रि का घोर अंधकार देख के अत्यंत विस्मित हो गए और वेद पाठी, कथावाचक, अनुष्ठानदाता आदि भी दिन में ही रात्रि होने की अभूतपूर्व घटना देखकर अत्यंत आश्चर्य मानने लगे। गृहस्थ स्त्री पुरुषों ने भी व्याकुलता छा गई तथा कार्य रुकने के सर्वत्र दीपक जल उठे। सभी नगरवासी अभी सोच ही रहे थे कि सहसा ही दिन में रात्रि हो गई। तभी अभ्यकासुर ने माया फैलाई और जिसने भीषण झंझावात उत्पन्न हो गए। इस कारण सुदृढ़ वृक्ष भी समूल उखड़कर धाराशाही हो गए, पर्वत शिखर भी धरती पर आकर गिर गए, अट्टालिकाओं के ऊपर के भाग टूटकर ध्वस्त हो गए। इससे सर्वत्र अत्यंत भय और आशंका का साम्राज्य छा गया।
परंतु असुरों को तो इतने से भी संतोष नहीं था। उनकी माया से आकाश में दल के दल घोर बादल छा गए, बिजली कड़कने दमकने लगी और फिर कुछ ही देर में बूंदाबांदी होने लगी, जिन्होंने मूसलाधार वर्षा का रूप धारण कर लिया। घोर अंधकार, भयंकर अंधड़ और जिस पर भी मूसलाधार बारिश ने काशी के नागरिकों को अधीर कर दिया, क्योंकि उससे वन उपवन ही नष्ट नहीं हुए, अनेकों घर भी ढह गए और उसके नीचे मनुष्य दब गए। इस कारण हाय हाय की पुकार और करूर क्रंदन भी सुनाई देने लगा। वर्षा रुकने का नाम ही नहीं लेती थी, वह उत्तरोत्तर तीव्र होती जा रही थी। धन जन एवं पशु आदि का विनाश होता जा रहा था। प्रथम तो अंधकार के कारण कुछ दिखाई नहीं देता था, और कभी किसी दीपक के बुझते बचे रहने के कारण उसकी टिमटिमाहट में दिखाई भी देता तो चारों ओर जल ही जल। लोगों के हृदय कांप उठे। उस महाविनाश से बचने का उपाय कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजभवन की दशा भी कुछ बदली, बहुत अच्छी नहीं थी, वहां भी चारों ओर जल भरा हुआ था। तो आज का अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं आशा करती हूँ आपको आज का अध्याय पसंद आया होगा। यदि आपको आज का अध्याय पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आगे आप और कौन सी कथाएं सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।